सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, इस साल के रामनवमी के हम और आप मिलकर के 7वें दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। 7वें दिवस की आप सभी को हार्दिक और मंगल शुभकामनाएं। अपने ओर से हमारी मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से पधारे हुए भक्त आप सभी को हृदय से स्वागत, अभिनंदन। ग्राम मालिक मालती श्रीमती अश्विनी अम्बेडकर माता पिता पुत्र सहित आप सभी का इस द्वार पर स्वागत करती है। और खास स्वागत आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती बीरेन्द्र प्रसाद जी विराजमान हैं। इनकी ओर से आप सभी को अभिनंदन और स्वागत। हम और आप नियम अनुसार जो भी मेवा मिष्ठान प्रसाद इत्यादि तैयार किए हैं, सर्वप्रथम उसको भोग गीत के माध्यम से अर्पण करेंगे। उसके बाद में कथा में प्रवेश करेंगे। जो लोग प्रसाद लेकर आए तैयार हो जाए, मुख्य श्रोता के बाद में अर्पण करेंगे। हाथ में प्रसाद धरो विनती तुम्हार श्री रामा। रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। हाथ में प्रसाद धरो विनती तुम्हार श्री रामा। रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। हाथ में प्रसाद धरो विनती तुम्हार श्री रामा। रामा कैसे करूं मैं हाथ में प्रसाद करो विनती तुम्हार श्री रामा। रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। आज प्रिय श्रोतागण सोमवार है और भगवान शंकर साक्षात उनका वार माना गया है। हम और आप कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान शंकर की जो चालीसा है, शिव चालीसा, उसका गान करें। उसके बाद में हम कथा में प्रवेश करेंगे। जहाँ जहाँ आप हमारा साथ दे सके कृपया अवश्य हमारे साथ जुड़े इस चालीसा।
जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत शासन प्रतिपाला। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत शासन प्रतिपाला। काल चांद्रमा सोहत नील कानन गोकुल नाद पनील। हाथ गौर गिरगांत बहाए मोट माल कनिहार लगाए। वात काल माना पर सोहे कवि को देख नाथ मन मोहे। जय गिरधामति दीन दयाला सदा करत शासन प्रतिपाला। की हवे दुलारी भाव रंग तो हम कवितारी। करण त्रिशूल को हम कवि भारी। करत कदाचा तुम सहकारी। गांधी धन को है कांधे से सागर मात कमल है जैसे। कार्तिक काम और जन राहु या कवि को करिनाथ नकाहु। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत शासन प्रतिपाला। सेवन जगई जाय पुकारा तबहि तुम प्रभु आप निहारा। सियाहु पारो तारक भारी सेवन सब मिल तुम्हारी दुहारी। तुरंत पठानन रात बतायो लवन विनेश महामार बिहार। आप जलांतर असुर संहार सुरत तुम्हार विदित संसारा। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत शासन प्रतिपाला। त्रिपुरासुर सन योग्य मचाए तबहि कृपा कर दीन बचाए। किया तपहि भागीरथ भारी पुर प्रतिज्ञा दास पुरारी। आनंद नाथ मसन पहुनाई सेवक रास्तुति करत सदाई। वेद माहि महिमा सब गाई अकथ अनादि भेद नहीं जाई। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत शासन प्रतिपाला। प्रगति उमापि मथन में ज्वाला नरक बरापुर भैर बिहाला। दीन दया करय बहारी नील गान कब नाम गहाय। पूजन राम चांग कवटीना दीन जलांग विभीषण दीना। पाद कमल में हो रहे धारी नील वरिष्ठा तवहि पुरारी। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत शासन प्रतिपाला। खेत कमल प्रभु राख्यो तोरी कमल नयन पूजन कह तोरी। कठिन भांति देखै प्रभु शंकर भय भजन लिए हित गहर। जय 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 आनंद अविनाशी करत कृपा सब से भगवान। दोष सकल नित मोह सतावे भगत रहे मोहि स्वयं नहावे। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत शासन प्रतिपाला। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आज उबारो। मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हरो मम संकट भारी।
विधि करहु तुम्हारे, समहु नाथ अब चूक हमारी। समतल हो तम सब के नाथन, विघ्न विनायक मंगल नाथन। जो भी मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीघ्र नवाय। नमो नमो जय नमः शिवाय, गुर ब्रह्मा जी महाराज पाय। जय गिरधापति दीन दयाला, सदा धर्म का गुण प्रतिष्ठाला। सोया पाठ करे मन लाए, साकर हो कह सामु सहाय। दुनिया जो कोई हो अभिकारी, पाठ करे तो पावन हाय। पुत्र होने करे इच्छा कोई, मिल गए शिव प्रसन्न होय। पाठ चक्र गति को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। जय गिरधापति दीन दयाला, सदा करत संकट प्रतिहारा। इतने में करी प्रार्थी, पाठ करो 40। तुम्हें मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग सरस्वती है मंत्र तू, सनोट 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण की न कल्याण। उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री सीताराम के चरणों में कोटि बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनकी अनुकंपा से, उनकी कृपा माध्यम भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भक्त हैं, प्रिय श्रोतागण, हम और आप ऐसे दिव्य सुंदर राम कथा के दरबार में और आगमन जो है वो प्राप्त होता है। क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम द्वारे तुम रखवारे हो, तना आज्ञा बिनु पैसारे। हमें और आप जैसे भगवान के भक्त को और हनुमान जी जैसे दूत को, प्रिय श्रोतागण, जब स्वीकृति देते हैं कि आप जाओ और हमारे ऊपर उनकी आशीर्वाद होती है, तब राम कथा में हम और आप प्रवेश कर पाते हैं। जिस हेतु से आप आए, भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद लेकर के, हनुमान जी की अनुकंपा से सबकी हृदय में सीताराम भगवान विराजमान, उनको प्रणाम। हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती अश्विनी अम्बेडकर मास्टर जी, टीचर जी, पुत्र सहित की ओर से उनके ग्राम निवास में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज के हमारे मुख्य श्रोता परिवार श्रीमान श्रीमती बीरेन प्रसाद जी और आपके परिवार जो साथ में आए हैं, इनकी ओर से आप सभी को आज हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे मंडली के जितने सदस्य आज हमारे साथ जुड़े, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आपका साथ और हमारा साथ जब इस रूप से लगता है, तब हम और आप मिलकर के जो सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा एवं सत्संग जो है प्रिय श्रोतागण उसको कर पाते हैं। पधारे हुए भक्तगण, दूर निकट से आए हुए आप सभी को हृदय से स्वागत। आप सभी के ऊपर भगवान की कृपा बरसी रहे। रामनवमी के 7वें दिवस के सबको मंगल और हार्दिक शुभकामनाएं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम। अभी तक
जितने लोग हमारे साथ में जुड़े, प्रसाद लेकर आए, खाना जो भोजन का इंतजाम किया, सहयोग दिया जिस किसी रूप में, और इस साल के जो रामनवमी का पर्व है उसको हम और आप 7वें दिवस के मोड़ तक लेकर आकर और खड़े हुए, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस साल हमारी कथा का जो लक्ष्य वो था और जो भूमिका थी, जो माने बेस था या फाउंडेशन था, उत्तरकांड में और काकभूषण जी, गरुड़ जी, द्विपक्षी जो है, कौवा और भगवान विष्णु के जो वाहन हैं, दोनों वार्तालाप करते हैं। पूरा राम कथा प्रिय श्रोतागण वहां पर हुआ और बारी बारी एक एक रोज हमने एक एक कांड की कथा, जैसे जैसे राम कथा आगे बढ़ती है उसको गोथा लगाकर एक दो जगह पर और डेग धर के उसको हमने श्रवण किया। पहले हम और आप आज फिर नीलगिरी पर्वत चढ़ें, जहां पर ये दो पक्षी जो है वो वार्तालाप कर रहे हैं। और अब गरुड़ जी के हृदय में प्रिय श्रोतागण पूरे रूप से जो संदेह इत्यादि था वो खत्म हो चुका और भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि और गरुड़ जी के हृदय में भरपूर रूप से स्थापना हो गई। जब ऐसे दिव्य वक्ता प्रिय श्रोतागण जैसे काकभूषण जी थे वो मिल जाते हैं, वक्ताओं के शिरोमणि जो काकभूषण जी चिड़िया का रूप, कौवा का रूप धारण किए हुए जब प्राप्त हो जाते हैं प्रिय श्रोतागण, तब जीवन में प्रसन्नता और भगवान के लिए जो प्रीति है वो बढ़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं। साक्षात और गरुड़ जी प्रिय श्रोतागण भगवान के जो वाहन है वो इस बात का प्रतीक है कि भले ही जाति में और चिड़िया जैसे जो माने पक्षी की भी जो लेवल होती है उसमें कौवा सबसे नीचे आता है, लेकिन गरुड़ जी जो बड़े पक्षी है और उनको ये दर्जा दिया गया कि तुम भगवान विष्णु के साथ रहो। आज माथा टेक कर प्रिय श्रोतागण कौवा काकभूषण जी से जो कथा है उसको श्रवण किया और उसके जीवन में कल्याण हुआ, उसकी बुद्धि में प्रिय श्रोतागण इस रूप से परिवर्तन हुआ और उत्तरकांड में अब वहाँ भक्ति और वैराग्यता की कथा को करके प्रिय श्रोतागण ज्ञान की जो कथा है वो होने लगता है। हम और आप प्रिय श्रोतागण और इस रूप में काकभूषण जी और गरुड़ जी के संवाद की थोड़ी पुष्टि वहां से लें और 7 प्रश्न प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी, गरुड़ जी और संवाद करते, माने कि गरुड़ जी काकभूषण जी से 7 प्रश्न करते हैं और हमारा और आपका सौभाग्य कि आज हम उन 7 प्रश्न के बारे में प्रिय श्रोतागण और श्रवण करें। सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, ये प्रथम प्रश्न प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी से गरुड़ जी ने किया। सबसे दुर्लभ, दुर्लभ का अर्थ कि बहुत मुश्किल से मिलने वाला जो वस्तु है, जो बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है उसको दुर्लभ कहते हैं। सबसे दुर्लभ प्रिय श्रोतागण शरीर कौन सा है, ये प्रिय श्रोतागण बड़ा सुंदर रूप से प्रश्न किया और प्रश्न का उत्तर, एक प्रश्न एक उत्तर, एक प्रश्न एक उत्तर, ऐसे प्रिय श्रोतागण ये संवाद चला। सबसे उत्तम कौन सा शरीर है, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, काकभूषण जी ने बताया मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। जिस शरीर के साथ में हम और आप इस पृथ्वी पर इस जन्म में लेकर आए, जिस शरीर के साथ में हम और आप आज कथा में आए, उसको मनुष्य शरीर कहते हैं। प्रिय श्रोतागण, मनुष्य शरीर के समान और दुर्लभ कोई शरीर नहीं है। इससे ऊंचा दर्जा पृथ्वी पर कोई शरीर को दिया नहीं गया है। कई ऐसे चर अचर चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं और कई ऐसे जीव है प्रिय श्रोतागण, लेकिन ये एक मनुष्य का जो शरीर है दुर्लभ क्यों है और इस शरीर को लेने का फायदा क्या है और किस कारण से हमें और आपको भगवान ने इस शरीर में भेजा कि ये शरीर लेकर प्रिय श्रोतागण हम और आप या तो नरक जा सकते हैं। ध्यान देना इस बात का, पशु पक्षी है, कीटाणु इत्यादि है, अलग अलग वेश, उनका आवागमन का जो चक्कर है वो चलते रहेगा, साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबेथ वो चलते रहेगा। मनुष्य शरीर प्रिय श्रोतागण जब हमारा छूटता है तब काकभूषण जी गरुड़ जी से बताते हैं छूटने के बाद में और 3 जगह उनको सुविधा प्राप्त होती है। 3 में से कोई एक जगह
हम और आप इसके बाद में जा रहे हैं। सर्वप्रथम नरक। ये तो कर्म की बात हुई, कितना सुंदर हमने कर्म किया है। और या तो नरक, ये पहला जगह हम जा सकते हैं, ऑप्शन 1, या तो स्वर्ग प्रिय श्रोतागण, और या तो मोक्ष की जो प्राप्ति है। और इस कारण से काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, और ये नरक, स्वर्ग और मोक्ष, ये तीनों की सीढ़ी है। अब वो सीढ़ी लेकर आप ऊपर चढ़ना चाहते हैं, नीचे जाना चाहते हैं, ये हमारे और आपके कर्म के ऊपर निर्भर है। तो इस शरीर लेकर के अगर हम नरक में गिरे प्रिय श्रोतागण, तो नरक में और जो कष्ट हमें सहने पड़ेंगे कर्म के माध्यम से, उसको करके प्रिय श्रोतागण हमें और आपको आवागमन के चक्कर में साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ फिर से उसमें आना होगा। स्वर्ग, सुंदर कर्म किया प्रिय श्रोतागण तो हमें और आपको स्वर्ग में थोड़ा जगह मिलता है। लेकिन स्वर्ग एक क्या कहें, होटल की तरह है या अपार्टमेंट की तरह है। जैसे आपके पास घर है जहाँ पर आप रहते हैं, और कभी आप कहीं घूमने गए तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो माने जहाँ आपको घर मिला कुछ पैसे देकर आप रहेंगे, रेंट करेंगे या एयरबीएनबी इत्यादि। तो स्वर्ग उस तरह का है, क्योंकि स्वर्ग में प्रिय श्रोतागण देवताओं का वास है और अप्सराओं का वास है। और इस रूप से स्वर्ग में भोग करने के लिए जितना पुण्य हम कमाएं, स्वर्ग टेम्पररी स्टे है, थोड़ा दिन वहां पे रुका, और जब पुण्य जितना कमाया था प्रिय श्रोतागण, जब भरा एकदम बिल्कुल खाली हो गया, तब इंद्र भगवान कहेंगे जय सिया राम, आप लोग जाओ अब यहाँ से। और हम और आप प्रिय श्रोतागण संसार के चक्कर में फिर से, आवागमन के चक्कर में फिर से पड़ जाते हैं। और तीसरा प्रिय श्रोतागण, ये मनुष्य शरीर जो है, इसको मोक्ष का द्वार जो बताया गया है, क्योंकि इस शरीर में जो ज्ञानी व्यक्ति है, वैरागी व्यक्ति है और भक्ति करते हैं, इन तीन भगवान तक पहुंचने के रास्ते हम और आपने कल चर्चा किया। तो इस शरीर के माध्यम से प्रिय श्रोतागण ज्ञान पाकर, वैराग्यता पाकर और प्रिय श्रोतागण भक्ति करके हम और आप या तो स्वर्ग या उससे अच्छा मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। हम और आप मोक्ष को इस रूप से समझें कि ये जो जन्म मरण का चक्कर है प्रिय श्रोतागण, इससे छूटे और आत्मा जो है परमात्मा में लीन हो जाए। क्योंकि परमात्मा जो आत्मा को अपने शरीर से निकालता है, वो जीव हमारे और आपके अंदर अभी है। हम जीवित है और इसी कारण से जीवित है कि परमात्मा ने जो आत्मा का अंश भेजा है, वो अभी भी हमारे हृदय में वास करता है। वो आत्मा निकला, हम और राम नाम सत्य बोल पहुंच जाएंगे। घरे भी नहीं रखी है भैया, एक रात को जने घरे बूढ़ी रख लेना तब देखना, कोई नहीं रखी। तो आत्मा जैसे निकला प्रिय श्रोतागण, हमारा और आपका जो यात्रा है उसी क्षण से शुरू हो जाता है। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी गरुड़ जी का संवाद चलता है और कहते हैं कि मनुष्य का शरीर धारण करके और फिर भी हमने भगवान श्री हरि का भजन नहीं किया, तो प्रिय श्रोतागण ये तो बात वही हुई कि हमारे पास पारस मनी है, फिलोसफर स्टोन, गोल्ड, मान लो सोना है हमारे पास है प्रिय श्रोतागण। पारस मनी उसको कहते हैं जो हम और आप रख के और उसको चमका करके सोना बना सकते हैं, माने पत्थर को सोना बना दे, उसको पारस मनी कहते हैं। हमारे पास वो है हाथ में और हम उसको सोना बना सकते हैं, माने कि मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वही पत्थर हम लोग लेके इतना दूर फेंक दिया कि फिर हमें मिले नहीं। मनुष्य जीवन प्रिय श्रोतागण गवाना इसी को कहते हैं। उस पत्थर को हमने फेंक दिया, ना कि उसको चमका करके रखा। और प्रिय श्रोतागण इस रूप में ये पहला प्रश्न जो है, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, ये हुआ। दूसरा प्रिय श्रोतागण, सबसे बड़ा दुख पृथ्वी पर क्या है, तो काकभूषण जी कहते हैं दरिद्रता जो है सबसे बड़ा दुख है। कई अलग अलग प्रकार की दरिद्रता जो प्रिय श्रोतागण होती है, और वास्तविक तौर पे दरिद्रता उसको कहते हैं माने घर में खाने के लिए ना हो और आपके पास कोई साधन नहीं बचा कि घर में अनाज आए इत्यादि, और आपके पास किसी प्रकार के पैसे नहीं है और प्रिय श्रोतागण कमाने की कोई अवस्था भी नहीं है, उसको दरिद्रता कहते हैं। एक दो दिन की दरिद्रता नहीं, लेकिन जीवन काल अगर दरिद्रता में बीत जाए प्रिय श्रोतागण, तो बात वही सुदामा की हुई जिसकी दरिद्रता साक्षात वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं
तब खत्म होता है, उसको दरिद्रता कहते हैं। और जीवन में प्रिय श्रोतागण, ये सबसे बड़ा दुख है। तन का दुख चलो ठीक है, हम और आप सह लेंगे, मन का दुख है वो भी हम और आप सह लेंगे, लेकिन दरिद्रता का जो दुख है प्रिय श्रोतागण, ये बहुत पीड़ा देता है। जिसके पास पैसों की कमी है प्रिय श्रोतागण, माँ लक्ष्मी उसके ऊपर बहुत नहीं मुस्कुराते हैं, उनको ये पीड़ा जब आता है तब बहुत दुख इत्यादि देता है। तो मनुष्य शरीर प्रिय श्रोतागण और जगत में दरिद्रता के समान इससे बड़ा प्रिय श्रोतागण कोई दुख नहीं है। दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न, और गरुड़ जी ने पूछा कि सबसे परम सुख जो है क्या, परम दुख क्या है? दरिद्रता। परम सुख क्या है? काकभूषण जी ने बताया, ये तो साक्षात संतों के मिलने के समान और कोई सुख नहीं है। संत मिल जाए प्रिय श्रोतागण, ये सबसे बड़ा दुख सुख जो है हम अपने जीवन में अवधारण कर सकते हैं। कोई आपको मिले जिसको मिल करके आपके हृदय में प्रसन्नता हो और वो आपको भक्ति ज्ञान वैराग्य के माध्यम से भगवान का पहचान कराए, भगवान के रास्ते में आगे बढ़ाएं, उसको हम और आप संत जाने। और काकभूषण जी कहते हैं कि संत का मिल जाना जीवन में ये सबसे उत्तम सुख जो है वो है। और इस सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण कथा जो है वो आगे बताते हैं। और उसके बाद में सबसे बड़ा पाप प्रिय श्रोतागण क्या है? प्रश्न वहां पर उठा, सबसे बड़ा पाप क्या है? तो दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, दूसरों के बारे में या तो आगे पीछे या काने जैसे भी आप समझे उसको, और दूसरों के बारे में बुरा कहें। मान लो हम और आप बैठे हैं और दो जने बैठे हैं और वार्तालाप हो रहा है और हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो स्वाभाविक है। दो लोग जब बैठे हैं तो तीसरा व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, है कि नहीं? काहे भैया? तीसरा व्यक्ति संगे तो है नहीं, तो जो संगे नहीं है वही तो याद करियो ना, जो संगे है उसके का थोड़ा याद करिए, ये स्वाभाविक है, हमारे साथ में भी होता है। तो दो व्यक्ति जब बैठे हैं प्रिय श्रोतागण, तीसरा व्यक्ति को याद करें, उसके बारे में बात करें, इसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन हम और आप जब बैठ करके तीसरा व्यक्ति के बारे में बुरी बातें करते हैं, तब प्रिय श्रोतागण इसको निंदा कहते हैं। खास तौर से इस कारण से कि वो हमारे और आपके साथ में नहीं है और हम यहाँ पर बैठकर उसकी हम ये नहीं कहते कि आप करते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर बताते हैं। तो जब कभी प्रिय श्रोतागण हम और आप किसी से मिले, सामान्य रूप से बैठे, माने अभी तो पूजा पाठ चल रहा है, बाद में भी हमारा बैठेंगे जब पूजा नहीं होगा, लेकिन किसी के बारे में सोचो, किसी के बारे में याद करो, अच्छा बात करो प्रिय श्रोतागण, उसकी निंदा ना करो। क्योंकि ये और बताते हैं कि और जो लोग माने बैठ करके दूसरों की निंदा करते हैं वो अगले जन्म में प्रिय श्रोतागण मेढक बनते हैं, अगले जन्म में टर मेढक। क्योंकि हम और आप ध्यान देना इस बात का, अगर कोई भी बैठ करके तीसरा व्यक्ति जो नहीं है उसका निंदा कर रहा है तो प्रिय श्रोतागण उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, वही मेढक की तरह हुआ जो रात भर टर करता लेकिन उसको सबको इग्नोर कर देते, है कि नहीं? इस कारण से जन्म में परिवर्तन होता है, ये तो अपविवर्तन होता है, उल्टा होता है, और वो मेढक। और खास तौर से प्रिय श्रोतागण ब्राह्मणों की निंदा करना, भले कैसे भी हो, ब्राह्मणों की निंदा अगर हम और आप करें तो वो तो साक्षात हमें और आपको नरक में लेकर चल देता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करें, देवताओं की निंदा करना, देवताओं के बारे में बुरा बोलना, और प्रिय श्रोतागण वेद पुराण पुस्तक इत्यादि जो संतों ने ज्ञान लिख कर दिया है उसकी अगर हम निंदा करते हैं तो कई अलग अलग प्रकार के नरक है प्रिय श्रोतागण। सबसे खराब नरक को रौरव नरक माना गया है, उसमें हम और आप जाकर के पढ़ सकते हैं। अगर कोई संत व्यक्ति है, महात्मा है, और प्रिय श्रोतागण हम उनकी निंदा करते हैं तो अगले जन्म में बनना पड़ता है उल्लू। आओ ना, उल्लू आओ। और प्रिय श्रोतागण ये उस व्यक्ति को कहा गया है जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय है, रात उनको ज्यादा प्रिय है, और ज्ञान रूपी जो सूर्य है उनके लिए प्रिय नहीं है। तो निंदा प्रिय श्रोतागण। और कोई कुछ लोगों का आदत है, अब हम ये नहीं कहते कि आप सभी का आदत है, लेकिन ज्ञान स्वरूप ये बताना उचित समझेंगे, क्योंकि कथा एक माध्यम है हमें और आपको जीवन में उतारने के लिए, रिमाइंडर देने के लिए
कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर आप निंदा, चुगली इत्यादि नहीं करते तो ये बड़ी सुंदर बातें हैं, नहीं करना। क्योंकि प्रिय श्रोतागण, जो साधारण मनुष्य की निंदा करते हैं, अगले जन्म में वो चमगादुर बनते हैं। हाँ? उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? बैट। जय हो। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, जो काकभषुन जी और गरुड़ जी का जो संवाद है, इतना सुंदर रूप से यहाँ पर प्रसारित किया गया और अहंकार के बारे में बताते हैं। सबसे ज्यादा दुख इंसान को क्या देता है? जब हमारे और आपके अंदर प्रिय श्रोतागण अहंकार हो जाता है। अहंकार के माध्यम से कई और वस्तु प्रिय श्रोतागण जीवन में आने लगती है। उदाहरण के तौर पर साक्षात प्रिय श्रोतागण नारद जी को जब घमंड हुआ, यानी कि अहंकार हुआ कि मैंने और कामदेव को जीत लिया, ये तो बालकांड की कथा है। लेकिन अभिमान के कारण से, घमंड के कारण से प्रिय श्रोतागण, और उनको क्या नहीं क्या सहने पड़ा, और ये कथा तो विश्व विख्यात है। लेकिन अभिमान वो बीज था प्रिय श्रोतागण, जिसके माध्यम से उसके जीवन में उन्होंने कई दुख को झेला, और उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी को, और माने कि भगवान विष्णु को उन्होंने श्राप तक दे दिया अभिमान के कारण से। एक ऐसा बीज जो अगर आप उसमें पानी छोड़ेंगे तो प्रिय श्रोतागण वो बीज फैल करके और आपका जो जीवन है वो मुरझा देगा। अभिमान ऐसा वस्तु है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण काकभषुन जी नियम, धर्म, आचार और विचार के बारे में बताते हैं। चलिए चौपाई के माध्यम से हम और आप कथा का श्रवण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की। काकभषुन जी प्रिय श्रोतागण, ये सुंदर सुंदर जो 7 प्रश्न है उसका उत्तर देते हैं और उसके बाद में आगे बतलाते हैं कि श्री रघुनाथ जी की जो भक्ति है वो सजीवन जड़ी है, जिसको हम संजीवन बूटी के नाम से जानते हैं और मानते हैं। वो प्रिय श्रोतागण मूर्छित लोगों को जगा दे, उसको संजीवन बूटी कहते हैं।
और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो भक्ति है हमारे और आप जैसे प्राणी के लिए सजीवन बूटी है। और श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि की उपान यानी कि देवा के साथ लिया जाने वाला जो मधु आदि है, हम और आप जब मध इत्यादि का पान करते हैं तो स्वाद लगता है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में जब हम और आप जुड़ते हैं, भक्ति प्राप्त होती है, तो जीवन में जो रोग होते हैं, आध्यात्मिक रोग भी और शारीरिक रोग भी प्रिय श्रोतागण हमारा और आपका कम होता है। यहाँ पर काकभूषण जी रोगी के बारे में बताते हैं, कई प्रकार के रोग है। कुछ कुछ लोगों को मानसिक रोग है, मन का रोग है, कुछ कुछ लोगों को प्रिय श्रोतागण तन का रोग है, और कुछ कुछ लोगों को देवताओं का रोग है। यानी कि जब ग्रह जो है हमारे और आपके जीवन में तकलीफ इत्यादि देते हैं, तो अलग अलग रोगों के लिए प्रिय श्रोतागण सरल निवारण जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो भक्ति है उसको बताएं। जब तक हम भगवान से जुड़े रहते हैं प्रिय श्रोतागण, तब तक ये सब रोग जो है वो हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करते। जब भगवान से विमुख होते हैं तब प्रिय श्रोतागण थोड़ा थोड़ा रोग जो है धीरे धीरे सताने लगता है। इस रूप में काकभूषण जी और गरुड़ जी का प्रिय श्रोतागण संवाद जो है वो चलते हैं। और आज हम और आप यहाँ से कथा आगे बढ़ाएं और लंका कांड यानी कि युद्ध कांड में प्रवेश करें। और लंका कांड और युद्ध कांड का मुख्य लक्ष्य प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी लंका जा करके और रावण का वध करें। इस कारण से इसको लंका कांड या युद्ध कांड जो कहा गया है, क्योंकि घोर युद्ध जो है वो 10 दिनों का युद्ध प्रिय श्रोतागण होता है। जिस चैत्र मास में, जब अभी हम जिस महीना से गुजर रहे उसको चैत्र कहा गया, मार्च अप्रैल के बीच में आता है, उस नवरात्रि में और नवमी में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। कल नहीं परसों भगवान श्री रामचंद्र जी का पावन जन्म है, अवतार का दिन है। और प्रिय श्रोतागण जो शरदीय नवरात्रि लगभग 6 महीने बाद आता है, उसी नवरात्रि के बीच में भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। उस समय प्रिय श्रोतागण नवरात्रि के बाद में आता है दशमी, और जिस दिन भगवान श्री राम ने और दशकंदर जो रावण थे, क्योंकि उनके पास 10 सिर थे, उनका वध किया था। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी अब क्या करते हैं, बानर सेना जो है उसको लेकर के आए और जो बाली का पुत्र था अंगद दूत बना करके रावण के पास भेजा। जब अंगद प्रवेश करता है प्रिय श्रोतागण लंका की नगरी, उनको बहुत सम्मान प्राप्त होता है। 2 दिन पहले हमने और आपने कथा में श्रवण किया कि हनुमान जी जब उसी नगरी में बंदी बनकर गए थे, लोगों ने उसकी बहुत खिल्ली उड़ाई, पत्थर फेंके, जो जो वस्तु थे कपड़ा इत्यादि बांध करके, और उसके पूंछ में आगी भी लगाई दिया। परिणाम उनका घर भी जल गया। जो एक जोड़ा कपड़ा प्रिय श्रोतागण उनके तन पे था वही बचा था। आज एक और बानर जो अंगद है वो प्रवेश करता है और सबको उसको देखकर बहुत सम्मान देते हैं। रावण को अंगद समझाने की कोशिश करते हैं, पहले से समझा हुआ व्यक्ति है रावण, और क्या समझ के बैठा है कि मेरा उद्धार और मेरे जो कुल है उसका उद्धार, लंका में जितने राक्षस है उसका उद्धार कोई और रास्ता नहीं है। भगवान के शरण में हम जल भी देंगे वो तो हम अकेले जाएंगे, हम तो ज्ञानी हैं। कौन ज्ञानी है? रावण। लेकिन बचे कुछ राक्षसों का कैसे होगा? इस कारण से प्रिय श्रोतागण पहले से समझा हुआ व्यक्ति जो रावण थे वो अंगद के बात को तिरस्कार कर देते हैं। युद्ध छिड़ता है, 10 दिन का युद्ध होता है, 10 days का युद्ध। और 10 दिनों के युद्ध में प्रिय श्रोतागण पहले 9 दिनों में रावण जितने राक्षस थे सबको भेजते हैं ताकि उनका वध हो, और बीच में और कुंभकर्ण जो उसके भाई थे उसको भी जगा दिया और उसको युद्ध करने के लिए भेज दिया। पुत्र जो थे प्रिय श्रोतागण सब धीरे धीरे रावण के पुत्र अहि रावण जो थे, मेघनाथ जो थे, सब उनका वध हो गया। आज की कथा हम और आप 9वें दिवस की रात्रि से लेंगे, और मान लो कि कल सुबह रावण खुद जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी से युद्ध करेगा। क्यों? अब कोई बचा नहीं।
इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिय श्रोतागण लंका में कोई पुरुष बचा नहीं था, कोई राक्षस बचा नहीं था, लेकिन जो जो रावण का संग करते थे और राक्षस थे, जिसको हम और आप राक्षस माने, उनको प्रिय श्रोतागण और रावण आगे करके और सबका वध भगवान श्री रामचंद्र जी के माध्यम से करा देता। बचे कुछ जो थे प्रिय श्रोतागण, और वो विभीषण के रूप में, और विभीषण जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त थे, कई ऐसे वहां पर सज्जन व्यक्ति भी थे। विभीषण सिर्फ एक सज्जन व्यक्ति नहीं था, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, और युद्ध के बाद में भी, राक्षसों के वध के बाद में भी प्रिय श्रोतागण, विभीषण का राज तिलक इत्यादि कराने के लिए वहां पर कई पुरुष भी थे, सिर्फ स्त्रियां नहीं थी। इस रूप में प्रिय श्रोतागण जितने राक्षस थे वो वानरों ने वध कर दिया, और रात्रि को, 9वें दिवस की रात्रि को, आज प्रिय श्रोतागण रावण अब उनके हृदय में एक ओर से खुशी भी है और दुख भी है। कभी कभी हमारे साथ में ऐसा होता है ना, और हृदय में खुशी हुई और दुख भी होगा, आंसू इत्यादि गिर गया, उल्टा भी होगा। कभी कभी दूसरे को देख के रोइए और मन में हंस रहे, ऐसा भी होता है ना, उल्टा भी होता है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, क्योंकि रावण जानता है कल उनको भगवान श्री रामचंद्र जी का सामना करना है, तो पृथ्वी पे उनकी जो अवधि है वो समाप्त हुई। माने कि राक्षस की जो कार्य उन्होंने कितना किया, अब उससे आगे नहीं कर पाएंगे। क्यों? भगवान श्री रामचंद्र जी मेरा वध कर देंगे। लेकिन जिस कारण से और मैं पृथ्वी पर आया, क्योंकि मुझे श्राप मिला था, जय विजय प्रिय श्रोतागण, रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, भगवान विष्णु के द्वारपाल होते हैं, ये सब कार्य जो है, अब प्रिय श्रोतागण क्या होता है, रावण बिल्कुल अपने आप को तैयार करता, रात के रोता है। मानस बतलाती है, अपने जो सारथी है, जो रथ चलाने वाला होता है, उसको बुलाता है और कहता है कि अभी मुझे लेकर चलो भगवान श्री रामचंद्र जी के पास, अब भी युद्ध करना चाहते हैं। और बड़े क्रोध से उनसे बात किया। सारथी का काम है कि जो रथ पर बैठा उसको समझाए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। सारथी रावण को समझाते हैं, युद्ध जो है वो सुबह शुरू होगा और शाम को अंत होगा। आपका रथ में रात भर तैयार करता हूं, लेकिन आप सुबह और हमसे मिले और युद्ध करने के लिए जाएंगे। अगले दिन यानी कि 10वें दिन प्रिय श्रोतागण सुबह हुआ, और आज भगवान श्री रामचंद्र जी का पावन आगमन जो है वो जो लंका के जो युद्ध भूमि में उसमें हुआ। आज साक्षात रावण आए हैं और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी आए हैं, और रावण अच्छी तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते हैं। और कैसे देखते हैं? रावण रथ पे बैठा है, भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण पैदल खड़े। रावण रथ पे, भगवान श्री रामचंद्र जी पैदल। और तब नारद जी जाकर के इंद्र भगवान को बताते हैं कि अभी आपके पास समय, भगवान की मदद कर दो भैया, उसके रथ भेज दो। इंद्र भगवान ने रथ भेजते हैं, और प्रिय श्रोतागण तब भगवान श्री रामचंद्र जी इंद्र भगवान के जो रथ है उसको स्वीकार करते हैं, और दोनों अब रथ पर और परस पे, माने जिस स्थान पर रावण खड़ा है उसी स्थान, उसी लेवल पर अब भगवान श्री रामचंद्र जी आकर परस पे युद्ध हो। आज सीधा आमने सामना प्रिय श्रोतागण पहली बार भगवान श्री रामचंद्र जी, रावण जो है पहली बार भगवान श्री रामचंद्र जी की जो मूर्त है, भगवान श्री रामचंद्र जी दिखने में कैसे, पहली बार अच्छी तरह से देखते, पहली बार अच्छी तरह से देखते। अभी तक तो देखा नहीं था, बहुत छुप के देखा था जब माँ सीता को हर के लेकर आया था। और प्रिय श्रोतागण पहले राक्षसों को भेज दिया, आज आया है अपने युद्ध करने के लिए। आज भरपूर रूप से देखा और मन में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। हम और आप उसी भावना के साथ में रावण नहीं बने, लेकिन जिस भावना के साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण की स्तुति रावण करते हैं मन में कि आज ये मेरा उद्धार करेंगे, उसी भावना के साथ में हम और आप भी भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करें। श्री राम चंद्र कृपालु भज
सुंदरम पटपीठ मानव गणित रुचि बुद्धि नवमी जनक कृपाकरम श्री राम कृपालु भजन हरन भव भय कारुणम भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण का सामना हुआ। कुछ ऐसे राक्षस थे जो रावण के सहायता के लिए आए और प्रिय श्रोतागण क्या हुआ कि बानर सेना जो है उनके ऊपर आक्रमण कर देती है। ये दृश्य भी देखने लायक है कि रावण जो बचे कुछ राक्षस है अपने साथ उनको लेकर आए कि जाकर युद्ध करो, उनको पहले भेजा ताकि रावण का जो मृत्यु है सबसे अंत में हो, सबका उद्धार करके तब प्रिय श्रोतागण रावण अपना उद्धार का जो रास्ता है उसको निकालते। लेकिन राक्षस वो भी है प्रिय श्रोतागण जो शत्रु को देख करके डर जाए और भाग जाए, युद्ध के नियम को छोड़ करके भाग जाए, वो भी राक्षस है। और इधर जो बचे कुछ राक्षस आए थे रावण के साथ में, उनका संख्या जो है वो कम हुआ। अब जो प्रिय श्रोतागण बानर थे वो तो सब देवी देवता के अवतार थे, वो तो एक रात में मरे सुबह फिर से जाग जाएंगे, है कि नहीं? वो तो सब देवी देवता के अवतार हैं और उनके पास तो अमृत है। लेकिन प्रिय श्रोतागण और 10 दिन की जो लड़ाई में करते करते राक्षसों की जो संख्या बहुत कम हो गई और बानर सेना बहुत ज्यादा, इस कारण से थोड़े संख्या वाले भागे इधर से रावण उनको प्रिय श्रोतागण भय देख करके, जाओ नहीं तो हमें ही मार देगा, हमें तुम लोग के मार देगा, उधर जाओ और लड़ो प्रिय श्रोतागण, इस रूप में। और वो कोशिश करते हैं कि सभी कोई राक्षस जो है उनका वध हो जाए। और जब कम संख्या में प्रिय श्रोतागण राक्षस बचते हैं तो रावण अब अपनी जो माया है उसको रचता है। कल हमने और आपने श्रवण किया कि भगवान श्री विष्णु के चरणों में एक चरण माया, दूसरा चरण प्रिय श्रोतागण भक्ति है। भक्ति भगवान तक लेकर आती है और माया हमें और आपको भगवान से दूर लेकर जाती है। और इस रूप में रावण के पास बहुत माया है, राक्षस है उनके पास बहुत माया है और माया को रचते हैं और कई अनेक भयंकर जीव जो है वो प्रकट करते हैं, बेताल, भूत, पिशाच इत्यादि इत्यादि जो अन्य जो जंतु है जिसको हम और आप देखें और डर जाए, माने हड्डी का शरीर,
किसी का शरीर नहीं है जिसको हम और आप भूत कहकर पुकारते हैं। ऐसे ऐसे प्रिय श्रोतागण माया के माध्यम से कई अनेक उन्होंने जीव जो है उसको रचा, जिसको योगिनी कहते हैं उसको रचा। और योगिनी प्रिय श्रोतागण किस रूप में रचा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक हाथ मनुज कपाला, एक एक हाथ में, और वो कपाल यानी कि जो मुंडी है वो लेकर आते हैं, मनुष्य की जो स्कल है, मुंडी है, वो लेकर आते हैं। और प्रिय श्रोतागण दूसरे हाथ में तलवार, इनको योगिनी कहते हैं। योगिनियां एक एक हाथ में तलवार और दूसरे दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए। और प्रिय श्रोतागण जो योद्धा नीचे पृथ्वी पर पड़े थे उनको, उनका खून जो है वो पी पी कर नाचते हैं। मनुष्य का खून प्रिय श्रोतागण जो पीता है, आप लोग पीना नहीं, मनुष्य का खून जो पीता वो पगला जाता है। और प्रिय श्रोतागण खोपड़ी लिए हुए, तलवार लिए हुए जो योगिनी है वो क्या करते हैं, मनुष्य का खून पी पी कर नाचते हैं और बहुत बहुत तरह के गीत जो है वो गाते हैं, गाली इत्यादि प्रिय श्रोतागण देते, कहते हैं पकड़ो मारो। और ये जो नारा है, पकड़ो मारो काटो पीटो, ये सब नारा जो है प्रिय श्रोतागण घोर शब्द और यहाँ पर चलने लगता है। और पूरा जो युद्ध भूमि था वहां पर ये जो ध्वनि है, आवाज जो है ये फैलने लगता है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण बानरों में खलबली मच जाता है, क्योंकि रावण अपनी माया जो है उसको रचते हैं और जहां जहां भागते हैं वहां वहां इधर अग्नि, कभी उधर आगी, कहीं इधर आगी, और बानर और भालू बड़े व्याकुल हुए। तब प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी अब जो मैदान में और आ रहे हैं रावण का सामना करने के लिए, रावण क्या करता है, बालू बरसाता है ऊपर से, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, और बानरों को देखकर गरजता है। और प्रिय श्रोतागण सब वीर जो थे वो अचेत हो जाते हैं, रावण को देखकर सभी कोई कांपने लगते हैं और हे राम पुकारने लगते हैं, जितने बानर वहां पर थे। और अब उनमें रावण के प्रति प्रिय श्रोतागण एक प्रकार का डर जो है माया के कारण से काबू हुआ। और किस रूप में प्रिय श्रोतागण रावण आगे कौन सी माया रचते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार सबका बल तोड़कर, और माने रावण दूसरी माया जो है उसको रचा। और कैसी माया को उन्होंने रचा, ये सब बैताल भूत इत्यादि जो योगिनी थे सबको हटा करके कई अनेक हनुमान जी के जो रूप है उसको धारण किया माया के माध्यम से। बहुत से हनुमान को प्रकट किए और सब हनुमान अपने अपने हाथों में पत्थर लेकर दौड़कर और वानर सेना जो है उसके ऊपर प्रिय श्रोतागण बरसाने लगते हैं। और इस रूप में पूंछ में पत्थर उठाए, हाथ में पत्थर उठाए और मारो पकड़ो जाने ना पावे, ये सब ध्वनि प्रिय श्रोतागण जो है जो युद्ध भूमि में ये होने लगता है। और पूंछ दसों दिशाओं में पत्थर इत्यादि फेंक रहे हैं और युद्ध में खलबली बन जाता है प्रिय श्रोतागण। इसी जगह पर गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर छंद इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि ये ऐसे ही खलबली में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी पहुंचते हैं। और क्यों पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि बानर सेना जो थी अब उनके पास युद्ध करने के लिए कोई रास्ता नहीं। और जब युद्ध करने के लिए कोई रास्ता नहीं है और जीवन में कुछ आगे हमें और आपको सूझे नहीं, तब सब कोई भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं। द्रौपदी थी प्रिय श्रोतागण, सबको पहले याद किया, अपने पति को याद किया, अंत समय आखिरी में आप लोग बोलियो जैसे साड़ी खींचे लगा दुशासन वैसे क्यों नहीं लंबा होने लगा, आधा साड़ी उसके उतारे क्यों पड़ा, क्यों आधा साड़ी प्रिय श्रोतागण द्रौपदी का लग गया। जितने लोग वहां पर थे, पितामह भीष्म हमें बचा लो, पति है 5 पति वहां पर बैठे हमें बचा लो, आधा साड़ी उतर गई। अंत समय में प्रिय श्रोतागण याद आया कि जिसको पहले याद करना चाहिए था उसको अभी तक याद नहीं किया, साक्षात गोविंद को। तब प्रिय श्रोतागण गोविंद भगवान और चीर के रूप में यानी कि साड़ी के रूप में आकर के द्रौपदी की जो लाज है उसको बचाती है। आज यहाँ पर वानरों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि रावण की जो माया है उसको सामना करने के लिए इनके पास कोई हथियार नहीं है और किसी रूप से सामना नहीं कर पाते।
इस कारण प्रिय श्रोतागण सब खड़े होकर भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति जब करते, भक्तों की पुकार को सुनकर प्रिय श्रोतागण साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी वहां पर आए और उनके बीच में ही कौशल राज की सुंदर शाम शरीर ऐसा शोभा पा रहा और मानो जैसे ऊंचे जो बड़े बड़े जो वृक्ष है प्रिय श्रोतागण और उस पर अगर बिजली गिर जाए तो वो पेड़ ही पूरा चमकने लगता है। ऐसे शोभा के साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी आए। देवता लोग पुष्प बरसाते हैं प्रिय श्रोतागण। आज भगवान श्री रामचंद्र जी इंद्र भगवान के रथ पे विरुद्ध है और उनके रथ के ऊपर खड़ा होकर अब भगवान श्री रामचंद्र जी एक बाण निकालते हैं। एक बाण निकाला और उस बाण को मारा प्रिय श्रोतागण और जहां जहां पर और रावण की माया जो है वो फैली हुई थी वो सबको काट करके और युद्ध भूमि फिर से उसी स्थिर पे कर देता है कि सिर्फ राक्षस, सिर्फ रावण, सिर्फ बानर और सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी। क्यों? क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान विष्णु, भगवान श्री रामचंद्र जी माया के अधिपति। एक चरण माया प्राप्त कराता है, दूसरा चरण भक्ति प्राप्त कराता है। इस कारण से अपने ही प्रिय श्रोतागण बाणों से उन्होंने माया को हटाया। भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण प्रिय श्रोतागण कई अलग अलग कार्य को करते हैं। साक्षात हनुमान जी जब उन्होंने अनुरोध किया, छाती फाड़ा और कहा भगवान श्री रामचंद्र जी से, आप आओ हमारे हृदय में वास करो, ये कथा आप जानते। तो उस समय हनुमान जी की बात को भगवान श्री रामचंद्र जी ने माना और उठकर खड़े हुए और प्रिय श्रोतागण धनुष बाण को नीचे रखा। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये आप क्या कर रहे हो? उस धनुष बाण को अपने साथ में लेकर आना ताकि हमारे मन में जब आप बैठे, हमारे मन में कोई भी उल्टा विचार होए तो आपके पास बाण तो रही, बाण से उस उल्टे विचार को आप मार ही देना। इस कारण से बाण लेकर और हमारे हृदय में विराजमान होना। तो भगवान का बाण प्रिय श्रोतागण ये कार्य करता है कि जीवन में माया जो है उसको अंत करता है। हमें और आपके लिए प्रिय श्रोतागण अब यहाँ पर माने कलयुग में और भगवान के जो भक्त है उसके पास प्रिय श्रोतागण साक्षात भगवान के बाण नहीं आएंगे, लेकिन हम और आप जो कर्म करते हैं, अब मान लो आज आप कथा का श्रवण कर रहे हैं, है कि नहीं? श्रवण माने सुनना, कान से सुनते, तो शब्द यहाँ की कथा, जहाँ कहीं की कथा हम और आप करें, कीर्तन करें, एक तो गाते हैं, दूसरा सुनते हैं। तो प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी की जो वाणी है, माने कि उनके जो बोल है, कीर्तन हम गाते हैं, कथा का वाचन करते, वो हमारे और आपके लिए ठीक उसी प्रकार बाणों के समान है, जो कानों के अंदर से प्रवेश होकर हमारे हृदय में उल्टे विचार, ख्याल इत्यादि जो है मन को पवित्र करता। तो उसी रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी एक बाण मारते हैं और प्रिय श्रोतागण पूरी माया जो है वहां पर खत्म हो जाती है और युद्ध भूमि फिर से बिल्कुल वैसे का वैसा हो जाता है। वो बाण लौट कर भगवान श्री रामचंद्र जी के तर्कस में आ जाती है। कई ऐसे योद्धा रामचरितमानस में कहे गए, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी एक ही योद्धा थे जिसके बारे में ऐसे प्रिय श्रोतागण बताया गया, जब भी कभी बाण मारे उसका बाण लौट कर यहाँ पर आ जाता है। ये भगवान की महिमा है, क्योंकि भगवान एक है, हम अनेक है। हमारे पास अगर तर्कस होता तो बाण मारते तो लौट के नहीं आता, लेकिन जब कोई बाण मारे और लौट के आ जाए उसको भगवान समझना। और भगवान अलग है, हम और आप तो अनेक हैं। इस रूप में प्रिय श्रोतागण माया हटा और भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण का बिल्कुल सामना हुआ। जैसे जैसे युद्ध भूमि जो है और धीरे धीरे जितने राक्षस युद्ध करने के लिए आए थे, बानर सेना उनसे निपट रहे, उसी रूप में प्रिय श्रोतागण और भगवान श्री रामचंद्र जी अब रावण के साथ में युद्ध कर रहे हैं। काफी समय तक भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण जो है वो बाणों के साथ में उन्होंने युद्ध किया और कई ऐसे अनेक जो यत्न है अपनी माया का फिर से भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में प्रयोग किया। साक्षात माँ सीता को प्रिय श्रोतागण माया के रूप में मृतक यानी कि मरा हुआ माँ सीता को प्रिय श्रोतागण दृश्य के रूप में, जैसे हमारा बैठ कर टीवी देखते हैं,
हम और बैठ कर टीवी देखते हैं तो देखते हैं उसमें कोई है, कोई जिंदा है, कोई मरा है, एक्टिंग कर रहे हैं। उस रूप में माया के स्वरूप माँ सीता को मृतक शरीर बना करके भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने फेंक दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी उसको देखते हैं और वो जो दृश्य है माया का वो बिल्कुल हट जाता है। ऐसे कई यत्न प्रिय श्रोतागण रावण करते हैं। मानो जितने उनके मन में, जितने उनके शरीर में प्रिय श्रोतागण उल्टे उल्टे वस्तु थे, जितने मंत्र थे, माया भी मंत्र से होता है ना, मंत्र बोलते हैं तब प्रिय श्रोतागण माया का प्रभाव है आगे बढ़ता है। मंत्र बोला तो उधर भूत आई है, मंत्र बोला इधर पिशाच आई है। तो प्रिय श्रोतागण जितने मंत्र रावण के पास थे सब मंत्र मानो अपने हृदय से निकाल देते। तब अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी उसका वध करते हैं। क्यों? क्योंकि रावण अपने आप को भगवान के परम धाम जाने के लिए तैयार कर रहा है। मन में कुछ भी उल्टा वस्तु बैठा है। जितना गाली प्रिय श्रोतागण रावण को देना है, आज 10वें दिन सब दे देते हैं, क्योंकि अब वाणी को पवित्र करना है। गाली अगर मन में रखा, बुद्धि में, उसको निकाल दो, डिक्शनरी में से मिटा दो, अच्छे अच्छे शब्द से रखो। क्यों? आज के बाद उनको भगवान के परम धाम जो है उसको जाना है। इस कारण से जो जो नेगेटिव शक्तियां, जो ऊर्जा थी उनके प्रिय श्रोतागण हृदय में, जितना भी माया का प्रभाव था, वो सब वो अपने शरीर, मन, बुद्धि, चित्त से निकाल देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने समर्पण जो है उसको करती है। भगवान श्री रामचंद्र जी सबको स्वीकार करती है। अंत समय में सबको व्याप करके भगवान की माया भगवान के पास ही चल देती है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण अब बचे सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी और इधर रावण। जितने भी राक्षस मरने को थे उन सब का वध बचे कुचे वानरों ने कर दिया। चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़े। बोलिए विजय वाले रामचंद्र की।
में प्रिय श्रोतागण, आज भगवान श्री रामचंद्र जी वो बाण लेकर आए हैं जो बाण धनुष उनको अयोध्या में प्राप्त हुआ। धनुष तो आप सभी को जानते हैं प्रिय श्रोतागण, ये तो साक्षात माँ सीता से जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने विवाह किया तो उनको ये धनुष प्राप्त हुआ, भगवान शंकर का धनुष। और बाण के पीछे लंबी कथा है, लेकिन ये एक ऋषि जो दधीची उनका नाम था, ये इनकी अस्थियां यानी कि उनके हड्डी से बना था और इन्हीं से रावण का वध हो। भगवान श्री रामचंद्र जी बिल्कुल तैयार हैं और बाण के ऊपर बाण प्रिय श्रोतागण मारते हैं और बाण के माध्यम से रावण के जो हाथ हैं और रावण के जो माने गर्दन है वो कटते हैं। एक सिर प्रिय श्रोतागण कटा, एक और सिर रावण का आया। प्रथम रूप रावण ने जो बनाया वो एक मुख का बनाया, तो एक सिर कटा, एक और नया सिर आ गया। एक और सिर कटा भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण के माध्यम से, एक और सिर आ गया। भगवान श्री रामचंद्र जी थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि एक ही सिर वाला व्यक्ति के बार बार सिर प्रिय श्रोतागण और जब जम रहा है, रावण ने देखा तो जैसे राक्षस लोग हंसे वैसे हंसीस। अब हम राक्षस रकम नहीं हंस के आप लोग के सुनाएगा, अच्छा। लेकिन रावण जब हंसीस तब प्रिय श्रोतागण अपना जो माने 10 कंधर का जो रूप है, 10 सिर वाला, उसको दिखाए। अब अपना पूरा रूप जो है वो प्रकट करते हैं। 10 सिर प्रिय श्रोतागण, कंधर जो कंधा है ना, जिसके पास सिर है वो सिर कंधा के ऊपर होगा, इस कारण से 10 कंधर, 10 कंधे वाला और 10 सिर वाला प्रिय श्रोतागण वो है रावण। प्रथम नाम उसका हुआ 10 कंधर, उसके बाद में प्रिय श्रोतागण नाम पड़ा उसका रावण। 10 सिर वाला रावण अपना जो भयंकर रूप है उसको दिखाता है। अब देवता लोग प्रिय श्रोतागण और बड़े माने भयभीत हुए। अब रावण तो ये विकराल रूप जो है उसको बना लिया है। भगवान श्री रामचंद्र जी एक के बाद एक सिर को काट रहे, लेकिन एक के बाद एक सिर उसमें फिर जुड़ रहा है और वो जानते हैं कि अब उनको कुछ अलग करना होगा। रावण का सिर काटे एक नया सिर प्रिय श्रोतागण जो है वो पैदा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर माने आप सभी के घर पे गार्डन होगा, अगर उसमें कोई घास है, ग्रास है ना, घास है, उसको आप ऊपर से तोड़ोगे तो फिर जम जाएगी, है कि नहीं। उसके आप थोड़ा खोद के नीचे से जड़ से निकलियो, तभी प्रिय श्रोतागण वो फिर से होगी नहीं। सही बात है कि नहीं। ऊपर से तोड़ दिया फिर हो जाए, इस कारण से हम तो काट देते हैं मोटुआ से ना, वो फिर से जम जाए। लेकिन जिसको उखाड़ेंगे वो फिर नहीं जमेगा, हाँ नया जमेगा, लेकिन वही तो नहीं जमेगा। भगवान श्री रामचंद्र जी जानते हैं कि हमें अब कुछ अलग करना होगा। सिर को काटने से प्रिय श्रोतागण कार्य की सिद्धि नहीं होगी। और भगवान श्री रामचंद्र जी वो है जो सब कुछ जानते हैं उसको क्या करना है, लेकिन इस जगह पर वो विभीषण की ओर देखते हैं। कई कारण है विभीषण की ओर देखते हैं। वो विभीषण को एक मौका देना चाहते हैं कि लंका के प्रजा के प्रिय श्रोतागण आगे वो माने हम और आप सोचें, भगवान श्री रामचंद्र जी ने और रावण का वध किया तो अधिकार लंका के राजधानी भगवान श्री रामचंद्र जी का हुआ। लंका के जो सिंहासन है, जिसने राजा को मारा भैया वही जाके बैठे, है कि नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी जानते मैं तो लौट कर चल दूंगा और विभीषण को वहां पर सिंहासन पर बैठना है, तो विभीषण के ऊपर उन्होंने कृपा किया और प्रजा के सामने और भी राक्षस वहां पर थे और भी लंका के जो लोग थे वहां पर थे, राक्षसों का तो वध हो चुका, और उनके सामने उन्होंने प्रिय श्रोतागण विभीषण को देखा और विभीषण आकाश माध्यम से प्रिय श्रोतागण भगवान हवा में रथ पे जाकर से उनसे कहते हैं कि आपको रावण का वध कैसे करना,
मानो भगवान श्री रामचंद्र जी जितने वहां पर लोग बचे थे सबको ये जनवाना चाहते थे कि विभीषण की सहायता से हमने रावण का वध किया। इस कारण से लंका के जो सिंहासन है उस पर बैठने का पूरा अधिकार विभीषण को है और लंका के जो राजा बनने का अधिकार उसको है। ये सम्मान प्रिय श्रोतागण विभीषण को प्राप्त हुआ। विभीषण जाते हैं और सबके सामने बताते हैं कि रावण, यहाँ पर भी कई कथाएं जुड़ी हैं, लेकिन बोले रावण के जो नाभि में यानी कि पेट में जो अमृत कुंड है वो है, अमृत उनके नाभि में स्थिर है। देवताओं से उन्होंने प्रिय श्रोतागण चुराया अमृत। जब देवता रावण के पास बंदी है तो जो देवताओं के पास अमृत है उस अमृत को भी रावण ने छीन लिया। लेकिन रावण मुक्ति चाहता है, रावण अमरता नहीं चाहता। अमृत हमें और आपको अमर कर दे जैसे देवताओं को अमर किया। लेकिन रावण तो साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन चाहे और प्रिय श्रोतागण उनके धाम वापस जाने को चाहे। इस कारण से उन्होंने अमृत का कुंड लिया, अपने नाभि में तो रखा लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया। अब पी लेते तो वो तो अमर हो जाते। इस कारण से प्रिय श्रोतागण विभीषण कहते हैं नाभि में अमृत कुंड जो है और इस रूप में आप उनके नाभि में जो अपना बाण है प्रिय श्रोतागण उसको मारो। हृदय में अब रही बचे कुछ अंग के बारे में तो थोड़ा विस्तार में बता ही देता हूँ। किसी के पाँव में आप बाण मरियो जल्दी नहीं मरी है कि नहीं, गोड़ में अगर मरियो, हाथ में मरियो नहीं मरी। कुछ ऐसे जगह है जहां पर आप बाण मारोगे तो मरना नहीं, लेकिन मरने के लिए अब सिर पे मारोगे या गर्दन में तो अवश्य राम नाम सत्य हो जाएगा। तो रावण का तो ऐसा हुआ नहीं। हृदय पे मार सकते थे, छाती पे मार सकते थे, लेकिन प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है और माँ सीता की जो दिव्य तस्वीर है, भक्ति स्वरूप माँ सीता की, स्त्री स्वरूप नहीं भक्ति स्वरूप माँ सीता का जो दिव्य चित्र है और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो मूर्त है, रावण अपने हृदय में पहले से बैठा है। अब उस हृदय में जहां पर सीताराम पहले से विराजमान है वहां पर बाण मारने की कोई फायदा नहीं है प्रिय श्रोता। इस कारण से रावण जब उनका वध करने का समय आया, विभीषण ने सुंदर युक्ति दी, उनके पेट में अमृत कुंड है और इस रूप में प्रिय श्रोतागण अमृत जब निकलेगा तब आप उनके गर्दन काट सकते हैं। यही हुआ और भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े सुंदर रूप से एक बाण मारते हैं। जो नाभि का अमृत है जब छलकता है, दूसरा बाण में प्रिय श्रोतागण उनका सिर जो है वो धड़ से अलग कर देते हैं और इस रूप में प्रिय श्रोतागण रावण का वध हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम कथा का कुछ लक्ष्य होता है। राम कथा का लक्ष्य वो है कि जीवन में प्रिय श्रोतागण जैसे भगवान शंकर मां पार्वती को हमने विवाह किया, उनको गठबंधन में बांधा, जीवन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। उसके बाद में जब जीवन में श्रद्धा और विश्वास हो जाए प्रिय श्रोतागण, तब हमारे और आपके जीवन में और भगवान श्री रामचंद्र जी का पावन जन्म होता है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, हाँ जीवन में कठिनाई तो सबके है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ, सबके जीवन में कठिनाई है, लेकिन अंत समय हम और आप अपने अपने मन को राक्षस जो है उसको मारे और हर एक दिन हम और आप अपने मन के राक्षस जो है उसको मारे। राम कथा हमें यही बताती है। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया और वहां पर विलाप करने के लिए मंदोदरी रानी आती है और भगवान श्री रामचंद्र जी उनको प्रिय श्रोतागण आश्वासन देते हैं और उनके जो दुख है, उनकी जो पीड़ा है भगवान सब हर लेते हैं और विभीषण से निवेदन करते हैं आप जाओ रावण का सुंदर रूप से उनका देह संस्कार जो है उसको करो। विभीषण ऐसा करते हैं और लक्ष्मण प्रिय श्रोतागण नगर में प्रवेश करके हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव इत्यादि जाकर के सुंदर और जो विभीषण का राज तिलक है उनको
लंका का राजा बनाना, ये कार्य को करते हैं। जो भगवान के साथ में जुड़े प्रिय श्रोतागण, उनका भगवान बेड़ा पार कर देते हैं। जैसे कि 2-3 दिन पहले बताया था, या तो मार देते हैं जैसे रावण को मार दिया, या तो प्रिय श्रोतागण उनको सिंहासन पर जाकर बैठा देते हैं। इस रूप में लंका कांड में प्रिय श्रोतागण विभीषण जब सिंहासन पर बैठा, तब लंका का जो अधिपति है वो विभीषण हुआ। और उनसे प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी ने निवेदन किया और हनुमान जी के साथ में जाओ, माँ सीता जो है उसको लेकर आओ। ये बात आप सभी को जानते हैं कि असली माँ सीता तो और अग्निदेव में संपूर्ण रूप से समा गई है और उसको निकालना है। और प्रिय श्रोतागण जो नकली माँ सीता रावण के साथ में थी और उनको अग्नि में वापस भेज देना है। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी अग्नि परीक्षा का जो षड्यंत्र है उसको रचते हैं, ताकि सबके सामने जो असली माँ सीता है प्रिय श्रोतागण निकले। गुप्त रूप से माँ सीता को प्रवेश कराया, कोई नहीं जानता। निकालने का समय आया, सबके सामने निकालते हैं। इस कारण से प्रिय श्रोतागण कि माँ सीता के चरित्र पे कोई दाग ना हो। और अगर रावण को पहले से सबके सामने भैया अगर अग्नि में प्रवेश कराता स्टार्टिंग में, तो रावण आके नकली सीता को क्यों हरता। इस कारण से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबके सामने अग्नि परीक्षा जो कराई और इस रूप में प्रिय श्रोतागण तैयार होकर लंका के लिए प्रस्थान होते हैं। आज की कथा हम यहीं पर स्थगित करेंगे। कल हम और आप फिर से वापस काकभूषण जी गरुड़ जी का संवाद के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे प्रिय श्रोतागण अयोध्या लौटते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के जो जन्म के कारण हैं, जो बचे हुए हैं, जिसके बारे में हमने और आपने श्रवण नहीं किया, उसको भी संक्षिप्त में कल करेंगे। सूचित करना चाहेंगे, आज सोमवार है, कल मंगलवार है और परसों यानी कि बुधवार को भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म है। हम और आप जहाँ तक हो सके शाम को मिले। हमारी मंडली शाम को लगभग 7:30 बजे इसी समय जब हम हर दिन कार्यक्रम को शुरू करते उसको करेंगे। लेकिन हमारे मंडली के पुरोहित जी यहाँ पर 5 बजे आएंगे। 5 बजे आएंगे और लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच में जो संपूर्ण हवन है उसका कार्य होगा। जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप लोग पहले आ सकते हैं अवश्य। कम से कम 5:30 बजे यहाँ पर आ जाएं अगर आप हवन में भाग लेना चाहते हैं। 2 दिन और बचा है, हमारा और आपका साथ इसी तरह कायम रहे। आज का कार्यक्रम हम और आप आगे बढ़ाएं। अब आरती करने का समय आता, आप सभी से आग्रह करें, आप सभी कोई खड़े हो जाएं। बारी बारी मुख्य श्रोता के बाद में सभी कोई आकर आरती करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
Hare Niro Hare Bhore Ami Kira
बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। ठीक है, आरती में पानी छोड़ो। विराजनम समर्पयामि। ठीक है, आप लोग आरती दर्शन करके और आगे पास करें। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आप सभी के पास आरती आएगी। आप सभी को अपने अपने स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। बैठे बैठे जब आपके पास आरती आए, आप आरती का दर्शन करें। हमारा और आपका कार्यक्रम 7वें दिवस का, उसको आगे बढ़ाते हैं। कुछ भी त्रुटियां हुई हो, भगवान से हम क्षमा याचना करें, क्षमा प्रार्थना का वक्त आता। बोलिए श्री रामचंद्र की। करो तुम दर्द सभा, क्षमा करो भगवान हो, मन मंदिर को
चलिए अंतिम क्षण में सबसे पहले शुभकामनाएं करते हैं। इन मंत्रों के साथ में अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण की प्रार्थना करेंगे। समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते, भगवान से प्रार्थना करेंगे हमें उनमें सब में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, थोड़ा थोड़ा शक्ति सबको प्रदान कर दे। मांगने का वक्त आता है, आप सभी को अपने अपने हाथों को खोल लें। पुरुषों के लिए राइट और लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने हाथ चल अपने अपने हाथ में ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पौत्राणां सन्तु पौत्राणां सन्तु पौत्राणां, निर्धनां साधनां सन्तु, जीवन्तु शार्दं शतमेव मम, जीवन्तु शार्दं शतमेव मम, जीवन्तु शार्दं शतमेव मम। स्वस्ति वाचन के लिए सभी को अपने अपने हाथों को जोड़ लें। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव हरे। प्रिय श्रोतागण, पंचामृत और प्रसाद से पहले आज हमारे समक्ष में है यशवी नंद जी, है कि नहीं? उनसे आग्रह करेंगे आप आगे आ जाएं। बच्चों ने बड़ा सुंदर प्रणाली शुरू किया, कुछ ज्ञान की शिक्षा जो है और हमें और आपको प्रदान करने के लिए। आप सबको मेरा राम राम और सादर प्रणाम। जय श्री राम। भगवान राम से तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, पर मैं आज 3 विषय पर बात करूंगी। पहला शिक्षा भगवान राम ने हमें यह दिया है कि हमें सदैव अपना कर्तव्य और जिम्मेदारियां निभाना चाहिए। That is the importance of fulfilling our duties and responsibilities. उसने हमें सिखाया है कि हमें अपना निजी इच्छा से पहले अपना जिम्मेदारियां रखना चाहिए। Put your responsibilities before your personal wishes. दूसरा शिक्षा है सच और ईमानदारी का ताकत, the power of truth and honesty. मतलब यह है कि कुछ भी हो जाए हमें सदा सच बोलना चाहिए, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा शिक्षा है कि हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सभी मनुष्य को समानता के साथ देखना चाहिए। Treat everyone with respect and empathy. भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यह उनका महान आदर्श है कि हमें हमारी मर्यादा को सम्मानित रखना चाहिए। भगवान राम की शिक्षा हमें उत्तम और सरल जीवन जीने में मदद करती है। His teachings help us to lead our life with righteousness and fulfillment. Wishing you all a happy and blessed Grandnami. धन्यवाद एशवी जी, आपकी आवाज में एक सुंदर प्रकार की मधुरता है, बहुत सुंदर था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो तैयारी किया, जो माता पिता बिल्कुल तैयार किया, और खास तौर से आपने जो ज्ञान शिक्षा की दी, जो सीखा हो उसको हिंदी में भी दिया, ताकि आप अपने आध्यात्मिक रास्ते और जीवन में हिंदी इत्यादि का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने कल बतलाया था, सभी बच्चों के लिए हम पुरस्कार तैयार करके रखें। कृपया आप लोग आना, अंतिम दिवस हम आपको प्रोत्साहित करेंगे। आज का कार्यक्रम प्रिय श्रोतागण, हम और आप अब चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देंगे। आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है। प्रिय श्रोतागण, इसे कृपया करके मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती बीरेन प्रसाद जी और परिवार और हमारे जो गृह परिवार है श्रीमान श्रीमती अश्विनी अम्बेडकर, समस्त परिवार को आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं। इसके बाद में मंडली थोड़ी देर कीर्तन भी करेगी और इसके
साथ आप सभी को जुड़े, आप सभी के लिए प्रसाद भी है और महाप्रसाद भी है। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे।